अस्सलाम वालेकुम जी, सबको प्यार भरा सलाम। एक दफ़ा आइए ज़रा जी मेरे घर का नज़ारा कीजिए जो मेरे बच्चों ने किया है। ये खिड़कियों के आगे मैंने कपड़ा लगाया हुआ है क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने आगे कपड़ा लगा दिया ताकि बारिश का रुख इस तरफ ही था, पानी अंदर आई जा रहा था, जिसकी वजह से आगे कपड़ा लगाना पड़ा और उसके बावजूद भी पानी बेहद आ गया हुआ था। ज़रा इधर उधर गंद देखिए ज़रा जो मेरे बच्चों ने किया। अरे वाह! ये मैं क्या देख रही हूँ। मैंने क्या खाने में भांग मिलाई थी। जो मेरे बच्चे सो रहे हैं, दान तो सो ही रहे हैं, उन्होंने मेडिसिन ली थी, वो तो सो ही रहे हैं, मेरे बच्चे सो रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी 5 बजे से पहले नहीं सोती और रूम में मैंने चारपाई इसलिए बिछाई हुई है क्योंकि अदनान के साथ बेड पे हम लोग मतलब ईज़ी कंफर्टेबल नहीं हो सकते थे। फिर जी पूरी घंटे की मेहनत के बाद मैंने सारा घर नीट किया, क्लीन किया और आप देख सकते हैं ना जी ना, ये चुटकियों का तो काम था ही नहीं, इसमें तो जी मेहनत करनी पड़ी है। पूरे घंटे की मेहनत लगी है मेरी, तब जाके मुझे ऐसा नीट घर मिला है। सफाई की है, चीज़ें संभाली है और अब जी टनाटन डन हो गया है कि मैं आराम से बैठ के यहाँ पे चाय पी सकती हूँ। लेकिन गर्मी भी काफ़ी अच्छी, पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा जी। जो एक दफ़ा आप देखें वो गर्मी बाहर पकौड़े तल रही है, इतनी शदीद गर्मी है, इसको देख के दिल घबरा। और दूसरी तरफ आप ये मज़दूर देखें, एक-एक, दो-दो ईंटें उठा के अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम कर रहे हैं और कितनी गर्मी है उसमें अपना खून पसीना चला रहे हैं। अल्लाह पाक इनको इसका अजर दे। बस जी फिर इस सब के बाद किचन में गई हूँ। किचन में ये मैंने चाय पी ली थी तो उसके कुछ बर्तन रह गए थे। बस फिर किचन में गई हूँ तो भरते की तैयारी शुरू कर दी और ये मैंने बैंगन जलाए हैं और साथ भरता बनाने की लगी थी मैं। और ये देखें ज़रा। और फिर कुछ देर के बाद बच्चे उठ गए थे और ये मैं ज़िमी और ज़ोई को बहला रही थी। तो ज़ोई कंटिन्यूअसली रोई जा रही थी क्योंकि उसको बाहर जाना था और ज़िमी के हाथ में ये उसके बाबा की बो थी, तो मैं उसको ज़रा उसके साथ बहला रही थी कि वो मेरे हाथ पे उसको कभी टाई करती थी, कभी अपनी आइज़ के ऊपर टाई करती थी। और ये साथ-साथ ज़ोई से लड़ी भी जा रही है कि मामा डर्टी नहीं है। ज़ोई बोल रही थी कि मामा डर्टी हैं और ज़िमी कह रही थी मामा डर्टी नहीं है, क्योंकि ज़ोई को बाहर जाना था और मैं कोशिश कर रही थी कि बस वो यूँ ही बहल जाएँ, उनको बाहर ना लेके जाना पड़े। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे बहलने वाले थोड़ी हैं जो बहल जाएँ। तो मैं बस वो रोई जा रही है नीचे लेट के, रोई जा रही है कंटिन्यूअसली। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि इनको उठा के अब बाहर लेके जाना ही पड़ेगा। लो जी, मौसम थोड़ा-सा बेहतर हुआ है तो हम आ गए हैं बाहर और ये हमारी नेबर्स हैं मिसेस नारीन। उन्होंने ये पुदीना लगाया हुआ है, देखिए कितना खूबसूरत पुदीना है और इसके पास बैठ के इसकी इतनी अच्छी खुशबू थी माशाल्लाह कि बंदा बस पास बैठ के उसकी खुशबू सूंघता रहे। और ये जैसे ही हम नीचे आए हैं तो बस बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, खेलना शुरू हो गए थे और भागे जा रहे थे, आगे-आगे भागे जा रहे थे। और मैं बस कैमरा लेके इनके पीछे-पीछे दौड़ी जा रही थी कि बस किसी तरीके से ये मेरे कंट्रोल में आ जाए। लेकिन देखिए ज़रा ज़ोई कितने दूर चली गई है और सिमू साथ ही अपना फ़ीडर भी ले आई थी, जो कि मुझे पता ही नहीं चला उसके हाथ में उसका फ़ीडर था। थोड़ा-सा आगे जी अब मैं आपको दिखाऊँगी कि ये जो, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और ग्राउंड फ्लोर पे जो मेरे नेबर्स हैं ये उनके प्लांट्स हैं सारे जो मेरे घर के बिल्कुल नीचे से नज़र आते हैं। ये सारा आगे, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो आगे कार पोर्च उनका है। तो ये सारे उनके प्लांट्स हैं और इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़्ड किए हुए थे। अभी तो काफ़ी हद तक ये ख़राब हो गए हैं क्योंकि उन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई हुई थी और बैरियर बाउंड्रीज़ अलाउ नहीं करता, उन्होंने तोड़ दी। इसलिए भी आपको इर्द-गिर्द जितने भी प्लांट्स नज़र आएँगे उनके इर्द-गिर्द बाउंड्रीज़ नहीं होगी क्योंकि बैरियर ने बाउंड्रीज़ तोड़ दी थी, इसलिए फिर किसी ने बनाई ही नहीं। अच्छा कम कम कम। अच्छा कम। बस जी अब ये चलते-चलते मैं ज़ोई वगैरह के पीछे-पीछे जा रही थी और ज़ोई वगैरह काफ़ी आगे चली गई हुई थी। ये अब मैं चलते-चलते नेक्स्ट स्ट्रीट में एंटर हो रही हूँ और ये आगे आपको नज़र आएगा कि नेक्स्ट स्ट्रीट का जो मोड़ है, ज़ोई वगैरह उस तक टर्न कर गई हुई थी। तो मैं उनके पीछे भाग रही थी और जिमी वो आगे-आगे भागी जा रही थी। ठीक है, मेरे काबू की आ ही नहीं रही थी, दोनों बहनें नहीं आ रही थी। ये नेक्स्ट स्ट्रीट का टर्न है। ठीक है, ये देखिए ढलता सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। देखिए ज़रा बाहर आके तो ऐसे करी जैसे कि मुझे जानती ही नहीं है, आधे रास्ते पे आती हैं फिर भाग के उधर चली जाती हैं और बच्चों की तरह मुझे भी ट्रीट कर रही हैं, भगा रही हैं पीछे।
पास से बाइक गुजरी है तो मेरे बच्चे डर गए हैं और खेल खेल के जोई मैडम थक गई हैं और अब वो ज़मीन पे बैठ गई हैं कि उनका वो दिल भी नहीं कर रहा कि वो उठ जाए। ये हमारी बिल्डिंग्स हैं सारी की सारी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पौधे लगाए हुए हैं और बड़े खूबसूरत खूबसूरत पौधे लगाए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। और बड़े प्यारे पौधे लगाए हुए हैं अपनी कार पार्किंग्स में। ये चेक करें ज़रा आप नज़ारा, और इस टाइम का ढलता सूरज है और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। आपने क्यों पत्थर उठाया है जिमी? जोई आप भी फेंके पत्थर, पत्थर फेंके, सॉरी करें दोनों। अब नहीं करना है ऐसे, ओके? अच्छा लग रहा? जोई, जोई डोंट गो देयर, जोई। ये देखें जी, जिस जगह देखें उस जगह माशाल्लाह माशाल्लाह पौधे ही पौधे लगे हुए हैं। कितना अच्छा शेल्टर बना हुआ है कार पार्किंग के लिए, और ये आगे पौधे लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत से, ठीक है माशाल्लाह। कितना हरा भरा है। ओह ब्यूटीफुल। ये किसी ने अपने घर के बाहर बड़े प्यारे खूबसूरत पैरट्स हैं। हाँ, सो ब्यूटीफुल। जोई अच्छे हैं? जिमी गुड, अच्छे हैं ना? ढलते सूरज का ये मंज़र बेहद खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और परिंदे सारे चहचहाते हुए अपने घरों को वापस जा रहे हैं। जैसे सारा दिन बहुत मेहनत करने के बाद परिंदे अब अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ये देखें, आवाज़ आ रही है ना? ये जी छोटा सा नज़ारा, बच्चे घरों से बाहर निकल आए हैं खेलने कूदने के लिए, ठीक है। छोटा सा नज़ारा मेरे एरिया का जो हर वक्त सुनसान रहता है। जोई जाना भी कुछ प्लान कर रही है मेरा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और शुरू करते हैं जी आज का ब्रांड न्यू व्लॉग। आप जहाँ भी हों खैरियत से हों, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आमीन। और हमारे लिए भी दुआ किया करें। और प्लीज़ 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 हमारा व्लॉग देखा करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी सपोर्ट और प्यार की अशद ज़रूरत है। आपका सपोर्ट और प्यार जितना ज़्यादा हमारे साथ होगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी दिया लाजमी करें, किया करें। ताकि हम लोग कोशिश किया करें कि इसको मज़ीद बेहतर और अच्छा किस तरह किया जा सके। जब तक आप लोग हमें बताएंगे नहीं, हमको आप लोग नहीं अपनी पता चलेगा। सजेशंस नहीं देंगे हमें तो हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अपनी सजेशन दिया करें, हम कोशिश करेंगे उस हद तक जितना बेहतर हो सके हम उसको बेहतर कर सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ब्रांड न्यू व्लॉग। हाँ जी, तो जैसे आपको पता है कि अदनान को बीमार हुए, मतलब उनका एक्सीडेंट हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो बच्चे काफ़ी टाइम से बाहर नहीं थे गए। तो आज ज़रा मैं बच्चों को बाहर लेकर गई थी और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया और मेरे कंट्रोल से भी बाहर जा रहे थे। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो मतलब मेरी कंट्रोल से बाहर जाते खुश हो रही थी, क्योंकि ज़्यादातर अब ज़ाहिर सी बात है अदनान को 25 डेज़ हो गए हैं अदनान के फ्रैक्चर को, तो बच्चों को हम बाहर नहीं लेके गए। तो हमारे अलावा कोई लेके जाने वाला भी नहीं है, तो वो बड़ा खुश हो रही थी कि वो बाहर गई हैं। फिर मैंने उनको साइड से सारी ग्रीनरीज दिखाई। हमारे घर के नीचे भी काफ़ी ग्रीनरी है। साथ हमारी नीबर्स हैं, मिसेस नौरीन, राशिद हैं कि अरशद हैं, इन दोनों में से एक है। मुझे ज़रा हमेशा उनका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। उन्होंने घर के बाहर बड़ा खूबसूरत पुदीना लगाया हुआ है, जो कि मैंने आपको वीडियो में शो भी कराया है। आपको उसके उनके बेल जो उनके विंडो के ऊपर चढ़ी है वो भी मैंने आपको दिखाई है, वो ज़रा देखिएगा। तो दिन में एक जगह पे मैंने कुछ सीन्स लिए हैं कि बड़ी ही गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। आज मतलब दिन के टाइम गर्मी थी, शाम के टाइम मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया था। तो उसमें दो मज़दूर थे, वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा। बड़े सारे सीन्स में आपको नज़र आया कि हमारे विंडो से बाहर नज़र आता है कि दो घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे मज़दूर लगे हुए थे। तो मैं एक ये चीज़ सोच रही थी कि पिछले दिनों एक चीज़ वायरल भी बहुत ज़्यादा हुई थी कि एक लेडीज़ ने जो बाहर काम करते हैं लोग, जो यहाँ से बाहर काम करते हैं लोग, उनके मुतालिक बात की थी
तो हम ये क्यों नहीं देखते कि जो लोग बाहर काम करते हैं, चले वो तो अर्न कर रहे हैं, वो तो जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके इव्ज़ उनको मज़दूरी मिल रही है, लेकिन जो लोग यहाँ मज़दूरों की तरह काम कर रहे हैं उनको इतनी मज़दूरी क्यों नहीं मिलती। इतनी शदीद गर्मी में, जिसमें बहुत ज़्यादा रिच लोगों की बात करूँ तो वो तो शायद एसी वाली गाड़ी से निकलना भी पसंद नहीं करेंगे, अपने घरों से निकलना भी पसंद नहीं करेंगे। अदनान जैसे लोग रूम से निकलना भी खैर पसंद ना करें, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इनको और इनके बच्चों को। नहीं जी नहीं, तो ऐसा नहीं नहीं लगती है, है, लगती नहीं है, नहीं गर्मी ऐसा लगती है नहीं है। अदनान को। देखें, नहीं नहीं, एक वो मिनट मैडम, इतनी नहीं नहीं, तपती गर्मी में काम कर रहे एक हैं। मिनट सब्र करें जी मैडम जी, थोड़ा सा सामने बोलन दो। हम्म। बात ये है जी, मेरा ये अभी बस हर वक्त मुझे तंग करती रहती है, नहीं नहीं, ऐसा गर्मी नहीं है। बहुत लगती है। ये जो मेरा खूबसूरत सा कलर हो गया ना वो, हाँ, वो उसकी वजह यही है कि मैं सारा दिन जो है बाइक चलानी होती है, ठीक है। तो जब मैं हाँ, जब हमारी शादी हुई थी आज से 6 साल पहले, उस वक्त मैं बाहर था यूएई में। तो उस वक़्त जो है मेरा पिछले ब्लॉग में शायद सना ने मेरे सीन्स कैप्चर किए हैं, हमारी फ़ोटो शादी की जो है उसमें दिखाया है, अगर आपने देखा होगा तो उसमें हाँ, नज़र आया बैकग्राउंड होगा, पे आ रही बैकग्राउंड है। पे उस पे तस्वीर आ रही है। तो मैं दुबई में बंदा रह के आया, तो वो किस तरीके से होता है वो आपको आइडिया हो गया होगा। जो लोग दुबई या यूएई में बाहर रह के आते हैं तो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी कंडीशन किस तरह की होती है आपको आइडिया होगा। तो इस वजह से बाकी फिर जब पाकिस्तान में इंसान आता है तो ज़ाहिर है यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चेंज है। तो फिर यहाँ फिर मैंने आके प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, जो कि मेरे लिए एक नई फील्ड थी, और उसमें बिल्कुल भी हर वक्त हर तरह का मौसम फेस करना पड़ता है आपको। बाइक पे धूप, गर्मी, बारिश, सब तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। तो जब बंदा गर्मी में बाहर काम कर रहा होता है ना, तो उसमें चाहे बारिश आ रही हो, चाहे धूप आ रही हो, कुछ भी मौसम हो, आपको निकलना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो उसमें फिर काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं, और मैंने बहुत सारी मुश्किलात को फेस किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे धूप, गर्मी, बारिश से कभी भी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि मर्दों के लिए ये चीज़ें नहीं होती। काम करना है तो घर चलना है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र है कि किसी चीज़ को कम या ज़्यादा आज तक कभी नहीं समझा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ। अच्छी बात है ना अदनान, मेहनत में आर कैसी है, मेहनत में मतलब शर्म कैसी है। जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह पाक उनको उनका सिला भी देता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करूँ वो कम है। मैं आज तक जो भी जिस काबिल हूँ अल्लाह की ज़ात से, मुझे बहुत ही, जितना मैं शुक्र अदा करूँ उतना काम में अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, बहुत ही, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो इस वजह से धूप और गर्मी का कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन इन्हें गर्मी बहुत लगती है। हाँ, वो एक अलग बात है। देखिए, गर्मी तो हर इंसान को लगती है। गर्मी तो ज़्यादा ही लगती है। गर्मी तो जो है, देखें बेचारे बाहर जो जानवर फिर रहे होते हैं, वो भी जिधर कोई आसरा उनको मिलता है, दरख्त का साया या कहीं घर का साया कहीं भी उनको नज़र आता है, तो वो वहाँ पे साए में खड़े हो जाते हैं। तो जानदार कोई भी चीज़ है तो उसको गर्मी तो लगती है, ये तो एक नेचुरल चीज़ है। तो मैडम पास आमी मुझे पीछे पड़ी रहती है हर वक्त की, क्योंकि इनको कोई टेंशन नहीं होती ना, ये घर में होती हैं, इनको क्या पता। फिर वही बात, इनको कोई टेंशन नहीं होती, और सारी टेंशन इनको आपको होती है, और हम लेडीज़ को तो कोई। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप जो बच्चों को लेके बाहर गई हैं, बाहर आप बच्चों को कैसा लगा, बच्चों ने क्या किया, बच्चे बहुत खुश हुए हैं, आपने क्या किया, किधर किधर मैंने ये जितनी सारी ग्रीनरी है हमारे एरिया की मैंने सारी कवर की, और आप लोगों को मैंने सारी दिखाई है। और एक जगह बर्ड्स थे बाहर, बड़ा ही खूबसूरत सा वो ना तोता था, बड़े डिफरेंट कलर्स का था। मेरे अपने देवर को बहुत शौक़ है इस तरह ना परिंदों का, और वो बहुत सारे परिंदे रखते भी हैं, महापुरुष। उन्होंने एक दफ़ा ऐसे किया था कि ड्राइंग रूम के अंदर ढेर सारे कबूतर लाकर तो रख दिए थे, और जिधर देखो वो कबूतर उड़ के इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, मतलब कि वो परिंदों से बेहद प्यार करते हैं। भी उनके घर के बाहर एक बड़ा खूबसूरत सा केज है, उसके अंदर परिंदे हैं। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, बच्चे मेरे बड़ा खुश हुए हैं, बड़े इजी फील किया। मेरे तो पसीने छूट गए, क्योंकि मैं इतना कमो बेशतर ही चलती हूँ, मुझे चलने से शुरू से ही ज़रा हेजिटेशन फील होती है। ना मुंह से हाँ जी बिल्कुल। मुझे देखिए भाई, जी। इंसान को जो चीज़ नहीं पसंद होती है वो तो साफ साफ बोलनी चाहिए, ठीक है। मुझे चलना पसंद नहीं है, ना मैं चलती हूँ, इल्जाम दूसरों पे। हाँ, ये और बात है कि अगर बाहर से सामान भी लेकर आए, घर के काम भी सारे करें, बाहर के सारे काम भी करें, घर के कुछ चाहिए वो भी लेकर आए, चाहे मैं थका हुआ जितने बजे मर्जी आऊँ, वो जो भी चीज़ करनी है मैंने करनी है। फिर घर आके
फिर घर आके मैडम कहती है बच्चों को दूध भी डाल के दो। वो भी ड्यूटी मेरी है। अच्छा नहीं दूध डाल के तो ये मैं भी बताती हूँ। अच्छा फीडर में अगर अदनान दूध डाल देते हैं ज़रा सा, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, मैं अगर एक जगह देखिए, अगर मैं खाना बना रही हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ, ठीक है, जोई रोई जा रही है कंटिन्यूसली रोई जा रही है, ठीक है, तो अगर उसमें इन्होंने ज़रा सा फ्रिज से निकाल के दूध डाल दिया, सो व्हाट, अच्छा ठीक है। शुरू में तो अम्मी को अच्छा नहीं लगता था, इनके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता था, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब उन्होंने देखा कि मैं इतनी ज़्यादा बिजी होती हूँ और कोई दूसरा बंदा है ही नहीं, दूसरे यही हैं, तो फिर फीडर में दूध तो डाल देना ना, सो व्हाट। और बच्चों ने बाहर क्या क्या किया ये बताएं। बच्चे खेलते रहे और उन्होंने बच्चों ने क्या करना था, बच्चे खुश हुए, खेलते रहे। और मैं आपको बता रही थी कि एक परिंदा उन्होंने देखा है और जोई और ज़मीना उसके साथ ज़रा खेलना शुरू हो गई, तो अचानक खिड़की से आंटी की आवाज़ आ गई, हमारी नेबर्स की आंटी, उनकी आवाज़ आ गई। मैं डर गई क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उनकी विंडो खुली हुई है। बच्चे लेकिन मेरे जो हैं वो बहुत खुश होते हैं बर्ड्स को देख के, परिंदों को, उनको जानवरों को देख के, किसी भी चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि जिसकी एक्साइटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरी तरह वो पसंद करते हैं, वो एनिमल लवर है। और बेगम मेरी उतनी ही जो है उनसे दूर भागती है। ये तो बकरा लवर है ना, हर वक्त इनको बकरों का शौक रहता है, ठीक है। अभी ईद आई नहीं होती और हमारे घर मेरे पास मैंने जो है वो रखे हुए थे घर में, मेरे पास पेट भी था, डॉग्स भी थे, उसके बाद परिंदे भी रखे हैं, जैसे कि अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कबूतर इनके का, भाई साहब को कबूतर भी शौक थे। है। तो उसके अलावा जो है मैं तो पेट्स लवर हूँ, मुझे पेट्स अच्छे लगते हैं। इनसे और जो छोटी पेट्स इनकी अच्छे बहन है ना, लगने चाहिए। वो भी पेट बहुत पसंद करती है। उनकी तबीयत ख़राब हो ना, उनकी गोदी में ला के पेट रख दे तो उनको अपनी तबीयत भूल जाती है, वो पेट्स देखना शुरू कर देती हैं। ख़ासतौर पे वो एक बार उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो हमारे घर आई थी, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो एट दैट मोमेंट ना, कौन लाया था चूज़े घर पर, पता नहीं, उनकी ना गोदी में किसी ने चूज़े रख दिए, तो वो जनाब अली भूल गई कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें फ़ीवर है, उनकी तबीयत ख़राब है, ठीक है, सर में दर्द है, उन्हें ख़राब, वो लगी हुई है उनके साथ खेलने। मैं ऐसे हैरान हो रही, मैं अपनी सास को कहा, मैंने कहा अम्मी ये क्या क्या नमूने हैं आपके कि एक डॉगीज़ और इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दूसरी भी बड़ा प्यार करती है। मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। अदनान की कॉल आ रही है किसी क्लाइंट की, ठीक है, साथ साथ काम भी करना है, तो क्लाइंट की कॉल आ रही है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि कल आप बच्चों को जब लेके गई हैं, तो क्योंकि खैर शरारती तो वो दोनों बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बड़ी जो है वो इंतहा की शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है। और अदनान, मैं उसका वो टाइम याद कर रही थी कि आज माशाल्लाह मेरी बेटी फ्लावर्स को देख के तो खुश हो रही थी और मुझसे पूछ रही थी, उनके नेम्स पूछ रही थी, तो मैं वो टाइम याद कर रही थी कि जब अल्लाह पाक जोई हमें देने वाले थे, तो एट दैट मोमेंट बहुत अच्छा टाइम पीरियड था वो। बहुत अच्छा टाइम पीरियड था। थोड़ी सी एक चीज़ आपसे शेयर करता हूँ कि हमारी शादी को कुछ टाइम गुजर गया था, तो जोई जो है थोड़ा सा लेट अल्लाह पाक ने हमें खुशी दिखाई। 1.5 साल के बाद जोई तकरीबन पौने 2 साल के बाद कुछ खबरी मिली थी हम जो है एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो उसके बाद जोई आई, तो जो है लेकिन 1.5-2 साल तक बहुत सारी चीज़ें मैंने भी फेस की, मेरी मिसेस ने भी फेस की, और हम लोग हंसते थे लोगों के रिएक्शंस पे, ठीक है। तो अल्लाह पाक जो है ये अल्लाह के हाथ में होता है, ये किसी के इंसान के बस की बात नहीं होती कि आपके जो है बच्चे जो हैं वो किस तरह होंगे या नहीं होंगे। तो कभी भी किसी के लिए जो है बुरा नहीं सोचे, बुरा कहीं नहीं, कभी किस तरह हर्ट हो सकता है आपको इल्म भी नहीं हो सकता कि वो किस सिनारियो से गुजरा है, वो आपकी हमदर्दाना बात से भी वो कितना हर्ट हो सकता है, आपको इल्म नहीं है। खैर हमारा ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा था, जब माशाल्लाह वो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड बहुत ही खूबसूरत था, जब जोई होने वाली थी। बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी यादें हैं, बड़ी प्यारी जर्नी है। और उसके बाद जो है जोई दुनिया में आई और मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग्स आई उसके आने के ऊपर। उसके वो आ रही थी और उसके आने के बाद जब जोई होने वाली थी तब तो अदनान की हर दूसरे तीसरे दिन बाद डील होती थी, हर दूसरे तीसरे दिन बाद। हाय हाय कितना अच्छा टाइम था। नहीं, मेरी दोनों बेटियों के ऊपर बड़े अच्छे हालात थे।
नहीं और जिमू तो चलो हमारी नेक्स्ट डॉटर थी ना, हमें पता नहीं था, खैर वो बेटी थी। और But जिमू ये के था कि- हवाले से डिटेल में बात हम थोड़े अपने नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे, हाँ, छोटी बेटी के बारे में। लेकिन जब जोई होने वाली थी तो एक था ना कि हमारा फर्स्ट बेबी है, तो हम कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से बड़े खुश थे कि अल्लाह पाक हमें नवाज रहा है, औलाद से नवाज रहा है। और कुछ अल्लाह पाक ने हम पे करम भी बड़ा किया रखा और डेली। और- और वैसे अदनान भी मेरे खाली मैं नहीं, अदनान डेली पिज्जा मंगा के खाते थे, ठीक है, डेली। तो हर असल दूसरे में जी तीसरे दिन बाद लाहौरी हैं हम डैडी लाहौरी डैडी कह रही हैं। अदनान पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते थे, और इल्ज़ाम मेरे पे लग जाता था, क्योंकि अम्मी मुझे अक्सर कहती थी कि भाई तुम्हें चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, सारा दिन खाना नहीं खाती, सारा दिन का खाना ना खाने के बाद मतलब फाका पूरा दिन का कर लेती हो और रात को पिज़्ज़ा खा के सो जाती है। अब उन्हें क्या पता कि पिज़्ज़ा तो अदनान मंगाते थे, ठीक है, और मत्थे मेरे लग जाता था। देखो जी गाल पता कि जब घर में पकना ही नहीं है, नहीं ठीक है। नहीं बनता था ऐसा, नहीं नहीं, नहीं ये नहीं। नहीं नहीं दिस इज द लाई। बेगम नहीं, नहीं, साहबा अदनान- बेगम साहबा की तबीयत ठीक नहीं थी होती, मूड स्विंग्स आप समझ सकते हैं, उन दिनों में इंसान बच्चों को अदनान का मैं बना के होती रखती हैं। थी, लेकिन क्योंकि तो- अदनान की आदत है कि बस एक टाइम की जो चीज़ खा ली वो उन्होंने दूसरे टाइम में नहीं खानी। अब तो हर चेंज हो गई है आदत अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एट दैट टाइम पीरियड अदनान नहीं हाँ एट दैट टाइम पीरियड अदनान एक टाइम की चीज़ दूसरे टाइम पर नहीं खाते थे, ठीक है। तो जब ये ऐसे करते थे तो मैं इनके मुंह की तरफ ऐसे देख रही होती थी कि मेरा दिल नहीं करता, मेरी तबीयत ख़राब होती है खाना बनाते वक्त, ठीक है, तो आपने जो सुबह बनाया हुआ अब आपने रात में नहीं खाना। तो ये और कहते थे चलो नहीं कोई नहीं बात ऐसा नहीं होता, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, ये बेगम मेरी हर वक्त बस मेरे तो पीछे पड़ी रहती है, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही है। थोड़ा थोड़ा होता है, कभी ऐसा मैं ना नहीं कभी होता। मैंने तो- आपको ना इनकी अम्मी से मिलवाना है, ठीक है। इनकी अम्मी आपको बताएंगी कि अदनान क्या खाते हैं। सब्जियों में सिर्फ अदनान साहब खाते हैं गोभी, बैंगन का भरता, बैंगन भी और आलू शालू बीच में डाल के या वोट्स एवर कुछ भी डालें तो वो अदनान नहीं खाते हैं, ठीक है। गोभी खाते हैं, बैंगन खाते हैं और शलजम, इसके अलावा अदनान कुछ भी नहीं खाते। गुड गुड गुड। ना ये इनकी बेटी भी ऐसे कहती है गुड गुड गुड, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं खाते। और मैं उतनी ही इनसे ऑपोजिट पर्सनालिटी हूँ, मैं हर चीज़ खाती हूँ, हर सब्जी खा लेती हूँ, जो कुछ भी बना हुआ वो खा लेती एक हूँ। चीज़ का बड़ा फ़ायदा हुआ है, जब जोई आने वाली थी तो गर्मियों का मौसम था, बहुत गर्मी है, जोई जून में और- पैदा हुई है। आम होते थे, हम्म, मैंने ढेर आम खाए अकेले। वाकई अकेले। मैंने आपको बताया था ना कि अदनान ने सारे आम खाए, ठीक है। और जब जब घर में आम आए अबू सना लेके आए या ये सामने लेके बैठ आए के या देख रही होती अरसान थी। मेरा देवर है वो लेके आया, कोई भी लेके आया, उस मेरे सारे हिस्से के आम इन्होंने ही खाए और मैंने सना कुछ भी बैठ नहीं के खाया। देख रही होती थी, मैं अपना बेहतरीन इतने इतने मज़े के आम खाता था, ओए होए कुछ ना कुछ। सीरियसली अच्छा, जो खुसूसी आमों के लवर है ना, उन्होंने बताना है जी कमेंट में कि आम किस किस को पसंद है, ठीक है। वैसे तो सबको आम- पसंद होते हैं। आम तो सबको पसंद होते हैं, लेकिन आम खसूसी ख़ास तौर पे किस हद तक आप लोगों को पसंद है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और अपनी कीमती राय का इजहार भी किया करें, हमारे साथ हमें सपोर्ट किया करें। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक अपनी- शेयर और कमेंट जरूर किया करें अपना प्लीज। राय दिया करें, हम आपके लिए कौन क्या बेस्ट चीज़ कर सकते हैं, क्या बेस्ट और आपके लिए हो और आप सकता है। अपने घर में सारा दिन अपनी रूटीन कैसे स्पेंड आउट करते हैं, मतलब हम तो अब आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर रहे होते हैं, तो आप अपने घर में अपना सारा दिन कैसे स्पेंड आउट करते हैं बच्चों के साथ, किस मतलब क्या रूटीन है आपकी? अपनी फैमिली के साथ आपकी रूटीन किस तरह गुजरती है, आप भी अपनी चीज़ें हमसे शेयर किया करें और इंशाल्लाह हमारी फैमिली का हिस्सा बने। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इलाही अल्लाह आमीन। पाक वैसे आप तो सबके हमारी लिए- फैमिली बढ़ रही है, हमारे सब्सक्राइबर्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं, हम इस चीज़ में बड़े खुश हैं, लेकिन जल्दी जल्दी बढ़ें। हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आप सबको कभी भी किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, इलाही ठीक है। आमीन। और दूसरों के लिए आसानी पैदा किया करे, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। एक लास्ट वर्ड है, अच्छा सोचो अच्छा करो। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब लाजमन करना, ठीक है जी? थैंक यू। मिलते हैं अपने हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, उसके तब तक के लिए हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।